नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूको बैंक अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है ऑप्शन 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? सी भाषा का विकास किया था ऑप्शन 2, आपका राइट आंसर बनेगा डेनिस रिची ने किया था। अगला है, मेमोरी सेल जो है वो क्या है? मेमोरी सेल जो है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। अगला है, प्राइमरी मेमोरी को यहाँ क्या बनेंगे भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। समस्या को समझना, ये प्रोग्रामिंग का पहला चरण है। अगला है, डाटा कहाँ भेजना है, यह कहाँ से लिखा जाता है? इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन 4 एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। अगला, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। अगला है, माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 CPU नियंत्रित करता है। अगला, CD रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। अगला है, पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? तो ऑप्शन 1 होम टैब के अंतर्गत होते हैं। अगला है, iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन 3 मोबाइल OS। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से CPU का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन 1 कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। अगला है, निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? तो ऑप्शन 1 ई-कॉमर्स। अगला, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2 यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। अगला है, OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन 1 कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। अगला है, डायरेक्टरी टू वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 फाइल सिस्टम। अगला, कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन 4 प्रिंटर कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन 4 यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। अगला, स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो ऑप्शन 5 लॉग ऑफ। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 डायना सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायना सेट।
अगला CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 CPU कहलाता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। अगला वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 2 ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। अगला है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हार्ड रियल टाइम। अगला CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या हैं? तो ऑप्शन 5 ये सभी CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर। अगला फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 PSTN। अगला है वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? ऑप्शन 2 संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। अगला है फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? लाइब्रेरी का प्रयोग होता है। अगला ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, उसे ऑप्शन 1 वर्जन कहते हैं। अगला है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है प्रेजेंटेशन अथवा स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन 2 पावर पॉइंट एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। अगला है स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ऑप्शन 2 पेज अप कुंजी को दबाया जाता है। अगला देखिए यहाँ जगह खाली है, आगे कहता है वायरलेस डिवाइस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है, कौन देता है? ऑप्शन 3 WAP। अगला है डॉस फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता? तो ऑप्शन 4 वर्चुअल मेमोरी। अगला है डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना यहाँ क्या भरेंगे में स्टोर होती हैं, किस में स्टोर होती हैं? ऑप्शन 3 डाटा वेयर हाउस में स्टोर होती हैं। अगला है लो पावर USB डिवाइस से पावर सप्लाई कैसे होती है? ऑप्शन 4 USB केबल के द्वारा होती है। अगला है नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 10⁻⁹ मीटर। अगला ब्राउज़र पर http doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। अगला है पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेंट फाइल का एक्सटेंशन जो है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 5 3 और 4। 3 क्या है .bmp और 4 है .png। अगला है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। अगला है एक पेंटियम 4 में यहाँ क्या भरेंगे ट्रांजिस्टर होते हैं, 42 मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला है बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी घात लेनी पड़ती है? ऑप्शन 2 2 की घात को लेना पड़ता है। अगला है किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है?
ऑप्शन 1 फ्रांस। अगला, ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। अगला है, डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज़ पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट कहलाती है। अगला है, ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? वायरलेस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो ऑर्कुट। अगला है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन 3, यह एक डायल अकाउंट है। अगला, नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है? कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। और आज का लास्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? तो सिस्टम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।